भागवत भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव महाराज जी की जय, श्री परीक्षित जी महाराज जी की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय भगवान नारद की जय, शौनकादि ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन समस्त कुमारों की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसके पहले जो वीडियो बन रहा था वो उसका संबंध इस वीडियो से कट जाने के कारण आप समस्त श्रोत्री बंधुओं, भगवत कृपाकांक्षी ठाकुर प्रेमियों के समक्ष कुछ श्लोकों का ही श्रवण में करा सका। थोड़ा देर भगवत नाम का संकीर्तन भी कराया। इसके बाद अब मैं इस वीडियो में थोड़ा सा हल्का सा मंगलाचरण की ओर, पुनः भागवत जी के मंगलाचरण की ओर मुखातिब होकर आपके समक्ष दो शब्द रखने का प्रयास करते हुए भागवत भागीरथी में आपको लेकर चलूँगा। काफ़ी विश्राम कर लिए। 9 दिन तक नवरात्रा में भगवती के आश्रय में बैठकर हम सब लोग भगवती के सेवा में तल्लीन रहकर उनके समक्ष पत्र पुष्प फूल पत्ती या जो कहिए अपनी श्रद्धा भाव फलादि मूल आदि जो कुछ भी हो वो उनको समर्पित करते हुए उनकी सेवा में अपने आप को लगाए रखे। आप समस्त भक्त गण भी लगे रहे, माता के भक्त या फिर ठाकुर जी के भक्त सब के सब लगे रहे। लेकिन अब हम लोगों को भागवत भागीरथी में निमज्जित होने के लिए तत्पर होना होगा, क्योंकि जब तक भागवत भागीरथी में कोई भी निमज्जित न हो जावे तो फिर ठाकुर जी के कृपाकांक्षी होते हुए भी ठाकुर जी के कृपा से वो बिलग ही रहता है। इसलिए बस थोड़ा देर के लिए, थोड़ा क्षण के लिए आपका समय मैं ले रहा हूँ मंगलाचरण की ओर। जब तक मंगलाचरण नहीं किया जाए तब तक मंगलमय आचरण नहीं बनता। हमारा या फिर आप समस्त श्रोताओं का, मननकर्ताओं का, या जो कोई भैया जहाँ कहीं भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बस मंगलमय कामना को लिए हुए मंगलाचरण की ओर जो भागवत जी में है आगे बढ़ें। मंगलाचरण की ओर पग बढ़ाते हुए मंगलाचरण को उसका श्रवण करें।
जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शशक्षभिस्तत्क्षणात्। बस अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ जहाँ कुछ बातों की ओर आपको मैं इशारा करते हुए आप समस्त भक्त जनों को, आप समस्त ठाकुर भक्तों को हल्का सा इंगित करते हुए वहाँ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ मैं जाने के लिए सतत परिश्रम रत रहता हूँ, सतत लगा रहता हूँ। और कुछ नहीं भैया, इस मंगलाचरण में एक बात की ओर संकेत किया गया है, जिसे मैं आपकी ओर इंगित कर रहा हूँ, धृष्टता कर रहा हूँ। हम में कहाँ कुछ भैया जो मैं आपको इंगित कर सकूं, हम में कहाँ कुछ भैया जो आपके लिए परोस सकूं, परोस साई कर सकूं। हम में कहाँ कुछ जो मैं आपके समक्ष कुछ कह सकूं, रख सकूं। ये तो ठाकुरानी जू की कृपा है, सतत कृपा है, उनकी अनुकंपा है। प्रिया जू जब फूंक मारती हैं, प्रिया जू जब कुछ कहने के लिए महाराज जी वो प्रयत्नशील होती हैं। प्रयत्नशील वो क्या होंगी, वो प्रयत्नशील तो होती नहीं, वो कुछ भी करती हैं उसके पहले कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता उनके पास नहीं है। बस मन की तो बात है, यहाँ तो मन है, ठाकुर के पास तो कोई मन ही नहीं है। इनके ही मन से तो ठाकुर का मन भी चलता है। तो प्रियाजू जब कुछ हल्का सा ये करती हैं तो मेरा मन भी विचलित हो जाता है आपके समक्ष कुछ कहने के लिए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, वही कुछ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जो उनकी कृपा होती है, उनकी इच्छा होती है। यहाँ उनके ही इच्छा से एक जगह पर हल्का सा मैं रुक कर जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सामान्य बात की ओर आपको नहीं लेकर जा रहा हूं, सत्यम परम धीमहि। उस सत्यात्मक ब्रह्म की ओर इशारा कर रहा हूं मैं, उस सत्यात्मक ब्रह्म की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं। उस सत्यात्मक ब्रह्म के महत्ता को आपके समक्ष रखते हुए आपको उस सत्यात्मक ब्रह्म की ओर लेकर जाना चाहता हूं, जिसके विषय में ब्रह्मसूत्र में कहा गया भैया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म के विषय में जानने की जिज्ञासा तभी प्रबल होगी हृदय में जब उस जिज्ञासा को आप जगाएंगे। कह देने से नहीं कि जागिए 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 ठाकुर जी जागिए, नहीं, कहने से नहीं होगा। ठाकुर जी को जगाने के पहले अपने आप को जगाना होगा, अपने हृदय को जगाना होगा, मन को जगाना होगा, विचार को जगाना होगा, अपने रहन सहन को जगाना होगा, हम अपने समस्त कर्तव्यों को जगाना होगा। जब भैया कर्तव्यों को जगा लेंगे, मन को जगा लेंगे, तो ठाकुर जी को भी आप जगा लेंगे। इसलिए
उनको जगाने के पहले अपने आप को जगाना होगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह दीन जरूर सूत्र है, ये प्रथम सूत्र है। सूत्र तो छोटा सा होता है लेकिन उसका व्यापक अर्थ जाता है। उसी व्यापकता को भैया, उसी व्यापकता को सूक्ष्म रूप से कहने के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता है, जहाँ की ये सूत्र के रूप में आपके समक्ष आता था। तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की अभिलाषा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। बार बार मैं इंगित कर रहा हूँ, लोगों को लगता होगा कि एक ही बात को महाराज जी बार बार कहते हैं। हर चीज़ को बार बार यही कहने का कारण है कि उसको हम अपने हृदय में बसा लें, बैठा लें, इस तरह से गाड़ दें, तिरछे वै जुड़े तिरछा करके गाड़ दें ताकि दोबारा वो निकल नहीं सके। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, जो सत्यात्मक ब्रह्म है, सत्य है, सर्वथा सत्य है। और इसीलिए तो सत्य नारायण की कथा हम सब श्रवण करते हैं। नारायण है, किस नारायण की बात करें तो वो सत्य नारायण की बात करें, वो नारायण जो सर्वथा सत्य है, जो कभी त्रेता में कथा बनकर राम रूप में आता है, जो कभी द्वापर में कथा बनकर कृष्ण रूप में आता है। राम की कथा श्रवण करते हैं, राम कथा को सुनाते हैं, सारे लोग राम कथा सुनते हैं जरूर, लेकिन पीते नहीं, पाते नहीं, पाने का कोशिश नहीं करते, पीने का कोशिश नहीं करते। श्रवण करते हैं जरूर, लेकिन इन कानों से श्रवण किए, इन कानों से निकाल दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज जी। बस काम तो तभी चलेगा जब पियो कानों से जरूर, राम कथा का पान करो, लेकिन कृष्ण कथा को पाने या पीने की जिज्ञासा प्रबल रहे, बनी रहे, और ये विचार आ जाए कि जल्द से जल्द समय मिले और मैं कृष्ण कथा को रस का भी पान करना शुरू कर दूं। अरे भैया, कथा और कोई थोड़े है, राम स्वयं कथा है, नारायण स्वयं कथा है, विष्णु स्वयं कथा है, कृष्ण स्वयं कथा है। ये सब के सब तो कथा ही तो है भैया, कथा और कुछ नहीं है। कथा का कथा ही सिर्फ नाम नहीं है, आनंद भी नाम है। अनेकों नाम इनका है महाराज जी, इनका नाम अमृत भी है, कथामृत भी है। कथा के साथ अमृत लग गया तो कथामृत हो गए, वचन के साथ अमृत लग गया तो वचनामृत हो गए। महाराज जी इस तरह से स्वयं अमृत हैं, आनंद कंद हैं, ये कथा रूप में हैं। और जब इनका पान यदि किया जाए कथा रूप में तो हर चीज़ संभव है। कोई ऐसा है ही नहीं कार्य, कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो संभव नहीं है। असंभव हो ऐसी कोई बात नहीं है। बस कथा रस का पान किया जाए तभी तो गोपियाँ कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। क्या महाराज जी और कहाँ तक अभी हम जाएं? अब हम गोपी गीत में जाना नहीं चाहते हैं गहराई से, क्योंकि अब समय संध्या काल हो गया, अंधेरा हो गया करीब करीब सब जगह। मैं आपके समक्ष दो शब्दों को आज रखना चाहता था, इसलिए कि 9 दिन के बाद, नवरात्रा के बाद आज कुछ कहने के लिए शुरुआत किया। तो भगवत चर्चा के इस कड़ी में ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते हुए मैं आज विराम ले रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे हरे। भागवत जी भगवान की जय, भक्त जनों की जय, श्रोतृबिंदों की जय, भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र महाराज जी की जय, प्रियाजू की जय, व्यासदेव महाराज जी की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।